नमस्कार सभी को। मैं आपका जो दोस्त स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हां, आपकी टेस्ट सीरीज जो मैंने फर्स्ट क्लास अपलोड कर दी है और आज अपने सेकंड टेस्ट सीरीज ले रहे हैं और चैप्टर ले रहा हूं पहला और दूसरा। जी हां, आपका पहला और दूसरा, इनमें से अगर ये प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो 100% कहता हूं इनमें से आपको बोर्ड परीक्षा से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट बन रखी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 2024 प्लेलिस्ट पॉलिटिकल के नाम से। अगर वो और इन क्वेश्चन को तैयार कर लेता है तो मैं दावा ठोक के कहता हूं अगर कोई पर्सन गलत हो जाए उन्हें हो नहीं सकता। तो आज का सेशन है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरह से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और टेस्ट सीरीज दोनों चलाऊंगा। अगर आप सहयोग करेंगे तो विश्वास है आप पर, आप मुझे सहयोग जरूर देवेंगे। और मैं नया जरूर हूं लेकिन आपके लिए ये रामबाण औषधि की तरह साबित हो सकती है अगर इसमें आप भागीदारी और सहयोग देते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी फायदा हो। और एक लाइव सेशन का भी कह रहे हैं लेकिन लाइव सेशन का एक क्राइटेरिया होता है, वो होता है आपका 1000 सब्सक्राइबर। लेकिन मैंने तो अभी से ये सेशन शुरू किया है तो मेरा ये क्राइटेरिया अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप जब सहयोग करते हैं तो मैं जरूर लाइव आऊंगा, आपके लिए लाइव क्लासें लूंगा। आप इसको क्राइटेरिया को जितना जल्दी हो सके उतना कराओगे तो आप लाइव क्लास लेंगे। जी हाँ, लाइव क्लास जिसको आपको बेसर जिसको भी इंतजार है, अगर आप सहयोग करेंगे तो 1000 अपने अभी तक कितने 70 क्रॉस हुए, 70 सब्सक्राइबर हुए। मैं एक महीना अभी नहीं हुआ है। मैंने सोचा कि अगर आप मुझे सहयोग करेंगे तो मैं जरूर ये आपके लिए वो लाइव का भी लाऊंगा विजन। और मेरा विजन है कि आप इस बार 90 पार हो जाए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अगर इन इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ लेता है तो वो 95% बना सकता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बात करें कक्षा 12 विषय आपका राजनीति विज्ञान, पार्ट ले रहा हूं पहला और दूसरा, यानी दो ध्रुवीयता का अंत सेकंड चैप्टर और एक आपका सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। इसका टेस्ट सीरीज नंबर सेकंड आरबीएससी और एनसीईआरटी जहां पर विषय बेस सभी विद्यार्थियों के लिए, खास है सभी साथियों के लिए। तो ये रहेंगे आपके प्रश्न। आपके देखो पहला दूसरा तीसरा इस प्रकार से बहुविकल्पीय पहला प्रश्न होगा। उसके बाद सेकंड प्रश्न आपके रिक्त स्थान संबंधी पूर्ति से पूछा जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है अति लघुत्मक प्रश्न। ये प्रश्न मैंने इस पैटर्न पर दिया है। इस पैटर्न पर आप तैयार कर लेते हैं तो आप रिक्त स्थान में भी सही करेंगे, आप वस्तुनिष्ठ में भी वस्तुनिष्ठ में भी करेंगे और आपके अति लघुत्मक में काम करेंगे। तो चलते हैं आज ऐसा शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया, किसे स्वीकार किया गया ये बताना था। पहला प्रश्न है आपका रूस का उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया। तो वो है आपका सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया रूस। किसे स्वीकार किया गया आपके रूस को स्वीकार किया गया सोवियत संघ का उत्तराधिकारी। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन कब होता है 25 दिसंबर आपके 25 दिसंबर 1991 को क्या होता है आपके 1991 को होता है इसका विघटन। उस समय राष्ट्रपति कौन होते हैं आपके मिखाइल गोर्बाचेव अंतिम राष्ट्रपति सोवियत संघ के विघटन के समय। ठीक है, पहला क्वेश्चन एक हुआ, उसके साथ मैंने 3 क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए, इनमें से प्रश्न टपकेगा। उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। बर्लिन की दीवार से खड़ी की गई याद आया मुझे, प्रीवियस क्लास हुई है उसमें मैंने बता दिया कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी। तो मैंने बताया सीधी जगह क्षमा चाहूंगा वो उसमें आपको लिखना है कि बर्लिन की दीवार जो प्रतीक थी और साम्यवादी और पूंजीवादी जो दुनिया है उसके उनके बीच की जो विभाजन है उनका प्रतीक थी। ठीक है, उसका आप सही कर लीजिएगा प्लीज। उसके बाद में आपका प्रश्न है सेकंड कि बर्लिन की दीवार खड़ी कब की गई। तो वो 1961 कब खड़ी की गई 1961 में आपके बर्लिन की दीवार है वो खड़ी की जाती है। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद में 3 नंबर क्वेश्चन है आपका बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन है ये बताना है। क्या है तो इसका बताओगे व्लादिमीर लेनिन। कौन था लेनिन। और इसके समय ही रूस की क्रांति 1917 में होती है। 1917 में किसके नेता कौन था तो व्लादिमीर लेनिन 1917 में। ठीक है,
उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली किस पर आधारित है, यहाँ पर थी, ठीक है। तो वो बताओगे आप, समाजवादी, समाजवादी या साम्यवादी, समाजवादी, समाजवादी, समाजवादी विचारधारा, कैसी, समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। किसकी, सोवियत संघ की जो विचारधारा है वो किस पर आधारित है, आपके राजनीतिक प्रणाली होगा किस पर, समाजवादी यानी साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। यहाँ पर ऐसे पूछे कि रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका क्या करोगे, इसका करोगे येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन, येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन करना है। क्या करोगे, रूस का जो प्रथम राष्ट्रपति है येल्त्सिन, बोरिस येल्त्सिन राइट करेंगे। उसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, सोवियत संघ के विघटन का सर्वाधिक और तात्कालिक कारण क्या था। तो ये लिखोगे, इसका क्या करोगे, कारण बताना है, तो इसका कारण लिखोगे राष्ट्रीयता, लोगों में क्या आ गई थी, राष्ट्रीयता व संप्रभुता की भावना, भावना का क्या हो गया था, उजागर हो गया था। ध्यान रखें, ये एक तात्कालीन कारण था कि राष्ट्रीयता, लोगों में क्या की, राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता की भावना और संप्रभुता की भावना आ गई, संप्रभुता। उसके बाद में आपका क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत व रूस का सपना किस प्रकार के विश्व की थी, ठीक है। तो ये भारत और रूस का सपना है, क्या होना चाहिए, ये मानता है कि विश्व में बहुध्रुवीय, ये क्या कहते हैं, बहुध्रुवीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बहुध्रुवीय, विश्व में एक देश नहीं होना चाहिए, बहुध्रुवीय होना चाहिए, यानी बहुध्रुवीय, कैसे इसकी सपना है, बहुध्रुवीय देश होना चाहिए, यानी बहुध्रुवीय विचारधारा वाले देश होना चाहिए, ठीक है। एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं होना चाहिए, विश्व में बहुत सारे शक्तिशाली राष्ट्र होने चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद में आपका बहुध्रुवीय हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया, कब हस्तक्षेप किया, यह बताना है। तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हस्तक्षेप किया 1900 आपके, कब किया, 1989, कब किया, 1989 में आपके सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, ठीक है। आप क्लास को पूरी जरूर देखिएगा, आपको बोर्ड में बिल्कुल 100% यहां से मिलेंगे, आपसे गुजारिश है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये हो गया 8 क्वेश्चन लिए पहले चैप्टर के, कितने मैंने लिए, 8 क्वेश्चन। अब ले रहा हूं सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला प्रश्न ले रहा हूं कि किस देश ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, और मुक्त द्वार का दूसरा नाम है खुले द्वार की नीति, और किस देश ने अपनाई, तो वो है आपके चीन। कौन था, चीन ने अपनाई। कब अपनाई ये बताओ, तो कब अपनाई, 1978 में। कब अपनाई, 1978 में। उस समय नेता कौन थे, नेता कौन था, तो नेता था सया ओपेंग। कौन थे, सया ओपेंग, ठीक है। इतना हो गया इसके साथ, इतना। उसके बाद में इसके साथ ऐड करो, क्या ऐड करोगे कि चीन में उद्योगों का निजीकरण कब हुआ, उद्योगों का निजीकरण कब किया, तो वो किया आपके 1998 में, इन्होंने अपने उद्योगों का निजीकरण किया। और यूएसए के साथ में इन्होंने संबंध कब स्थापित किए, तो इसके यूएसए के साथ में संबंध स्थापित किए 1972 में। कब किए, 1972 में इन्होंने यूएसए यानी अमेरिका के साथ में चीन ने संबंध स्थापित किस वर्ष प्रारंभ किए, तो 1972, सॉरी 97 नहीं 72, 1972 में, ठीक है। तो किस देश ने मुक्त द्वार की नीति अपनाई, चीन ने। कब अपनाई, 1978 में। उसमें नेता कौन था, आपके सया ओपेंग था, ठीक है। चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया, 1998 में। आपके यूएसए के साथ संबंध स्थापित किया 1972 में। इस प्रकार से इस प्रश्न का क्या पोस्टमार्टम, ठीक है। उसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है कि मार्शल योजना क्या है, तो मार्शल योजना वह योजना है जिसमें यूरोप की आर्थिक रूप से जो, मतलब अमेरिका ने जो
मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए, जो योजना बनाई, यानी यूरोप की आर्थिक दृष्टि से उनका विकास करने की जो नीति अमेरिका द्वारा चलाई गई वो क्या कहलाई? मार्शल योजना। और ये कब चलाई गई? 1948। कब चलाई गई? 1948। ठीक है, आपके 1948 में। उसके बाद आपका प्रश्न है थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1948 में। ठीक है, 1948 में आपके कौन सा? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन स्थापना। और यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की बताओ कि संघ, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992। कब होती है? 1992। ठीक है, और इसमें कितने सदस्य देश है? सदस्य देश पूछे तो आपको बताओगे, आप कितना बताओगे? सदस्य देश 28। कितने आपके? 28। कितने आपके यूरोपीय संघ में? 28 सदस्य देश। कितने आपके? 28। ठीक है, 28 सदस्य देश है। इसकी राजधानी मतलब मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका मुख्यालय आपका है वो है ब्रुसलेस। कहाँ है आपके? बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसलेस आपके बेल्जियम में। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां तक हो गया। उसके बाद में इसका क्या ध्यान रखना आपको? इसके जो झंडे में कितने सितारे? 12। कितने सितारे आपके? 12। अब इस प्रश्न का हो गया पोस्टमार्टम। ठीक है, सेकंड। अब प्रश्न है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के 2 सदस्य देशों के नाम बताइए जो यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है, लेकिन 2019 में एक सदस्य देश हटाया गया। कौन सा हटा? आपके ब्रिटेन। अब कितना है? एक ये फ्रांस। अब कितना है? फ्रांस। एक फ्रांस है, लेकिन पहले कोष्टक में आपको लिख रहा हूं ब्रिटेन। कितना? ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। ध्यान रखें इस प्रकार से। अब वर्तमान पूछे तो एक ही है, लेकिन पहले कितने थे? ब्रिटेन 2 थे। ठीक, ब्रिटेन भी था। उसके बाद में आपका आता है प्रश्न नंबर 5, आसियान की स्थापना कब की गई? 1967। क्या बताओगे? 1967। आपके 1967 में आसियान की स्थापना की गई। पूरा नाम पूछे, आपके पूरा नाम पूछे तो क्या बताओगे? पूरा नाम पूछे तो पूरा नाम लिखोगे इसका, आसियान का क्या पूरा नाम है? आसियान का पूरा नाम है आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन इसका पूरा नाम है। क्या है इसका पूरा नाम? है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आपका जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। कहाँ पर है? जकार्ता। इसका आसियान का। आसियान में कुल सदस्य देश कितने हैं? तो पहले कितने थे? पहले शुरुआत में कितने थे? 5। कितने थे? 5। वर्तमान में कितने? आसियान में सदस्य देश तो 10। 10वां कौन सा आपका? कंबोडिया। कौन सा बताओगे? कंबोडिया आपका 10वां देश है कंबोडिया। क्या बताओ? कंबोडिया। वर्तमान पहले शुरू में कितने थे? 5 में, उसके बाद में 10 बने। 10वां कौन सा? कंबोडिया। इस प्रकार से इस पर्सन का होगा मुख्यालय पूछे जकार्ता। कहाँ है? इंडोनेशिया। जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, आगे प्रश्न है आपका 6 नंबर, आसियान के संस्थापक देशों के नाम बताइए किन्हीं 2 के। तो किन्हीं 2 के नाम पूछा है। किन्हीं 2 के नाम कितने? 10 से 10 में से 5 बता रहा हूं। पहला बताओगे आप कौन सा? इंडोनेशिया। 1 2। कौन सा? म्यांमार। फिलीपींस। आपका थाईलैंड। कौन सा? थाईलैंड। और कौन सा? कंबोडिया। इस प्रकार 3-4 आपको बता सकते हैं। ये प्रश्न हो गया। उसके बाद में आपका प्रश्न है 7 नंबर, आसियान शैली क्या है? तो आसियान शैली का अर्थ लिखोगे। आसियान शैली का मतलब है जो आसियान के सदस्य देश है उन्होंने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो नीति अपनाई वो क्या कहलाई? आपकी आसियान शैली अपनाई। आसियान शैली कहलाई। क्या कहलाई? आसियान शैली। क्या लिखोगे? आसियान शैली का मतलब है आसियान में जो सम्मिलित राष्ट्र है उन्होंने अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो नीति अपनाई वो क्या कहलाई? आसियान शैली। उसके बाद में प्रश्न है आपका 8 नंबर कि भारत ने पूर्व की ओर चलो की नीति कब अपनाई? तो वो अपनाई आपके 1991। कब बताई? 1991।
उसके बाद मैं प्रश्न दे रहा हूं आपको, कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर बताएंगे। भारत व चीन के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छी लगी तो बहुत बढ़िया, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। और तो ये था आपका सेकंड जो टेस्ट है। बिल्कुल अगर आप इन टेस्ट सीरीज को जिसने पूरी क्लास को अटेम्प्ट किया है, और मैं कह रहा हूं अगर प्ले लिस्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेता है तो उसने जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी 90% बना सकता है। जी हाँ, तो आज की क्लास मैं समझता हूं यहां तक बहुत है। और नेक्स्ट क्लास में आपके जो चैप्टर लगेगा तीसरा और चौथा उसका लूंगा। इस प्रकार से चलाता रहूंगा, पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों की। और आपका सहयोग रहा तो अपन ऐसे क्लास निरंतर आपके लिए लाते रहेंगे। उम्मीद है कि क्लास को आपने पूरी देखा होगा, क्लास अच्छी भी लगी होगी। मेरा प्रयास है कि आपको बेहतर से बेहतर देने की। अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दीजिए लाइक, पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और प्यारा सा लाइक कीजिएगा, आपके लिए इतना कुछ करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिएगा।